Pakistan had given India a bloody nose as it suffered a serious setback in both warfare and finest diplomacy. Nor will we ever allow India to weaponize water. This is an absolute red line for us. सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने देंगे, ना ही पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत देंगे। वजीर आजम का मोदी सरकार को फिर दो टोक पैगाम। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने भारतीय जारहीत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। पाक फिजाइया ने 7 हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया। आइंदा भी किसी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने साबित किया वो फील्ड मार्शल रैंक के हकदार हैं। एयर चीफ ने भी पेशावराना महारत दिखाई। वजीर आजम का करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का ऐलान। कहा, IMF से कामयाब मुआहदे के बाद मईशत को इस्तेहकाम मिला। करीबी दोस्त ममालिक भी तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। हुकूमत ने स्मगलिंग और बिजली चोरी पर काबू पा लिया। बहुत जल्द दहशतगर्दी के नासूर का भी खात्मा कर देंगे। पाकिस्तान ने जंगी तैयारे मार गिराए, भारतीय फौज ने एतराफ कर लिया। चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हमने जहाज खोए हैं। अहम सवाल यह है, तैयारे क्यों गिरे? हमने फजाई लड़ाई के दौरान गलतियां की। जनरल अनिल चौहान का पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हिकमत अमली का भी एतराफ। सहाफी के बार बार पूछने पर भी तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। अमरीकी सालसी और जौहरी जंग के खतरे को गैर हकीकी करार दिया। भारत की जानिब से पहली सरकारी तस्दीक के बाद पाकिस्तान के मौकिफ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का। अरशद नदीम का तोड़ नहीं कोई जोड़ नहीं। कौमी हीरो ने एक बार फिर कौम का मान बढ़ाया, सीने पे तमगा सजाया। पाकिस्तानी एथलीट ने ओलंपिक्स के बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। जेवलिन थ्रो फाइनल में 86.40 की थ्रो ने नई तारीख लिख दी। जीत के बाद चैंपियन का सजदा शुक्र। जनूबी कोरिया की फिजाओं में कौमी तराने की गूंज। सब्ज हिलाली परचम सरबलंद। अल्लाह की मदद, कौम की दुआएं। जीत का सहरा हम वतनों को जाता है। फेडरेशन, कोचेज, स्पोर्ट्स स्टाफ का मशकूर हूँ। अरशद नदीम की समा से खुसूसी गुफ्तगू। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अगला हदफ। नौजवानों को मेहनत और लगन का पैगाम। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है पूरे पाकिस्तान को, और आगे जो मेरा गोल है वो इंशाल्लाह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का है। क्रेडिट तो पाकिस्तानी कौम को जाता है, जिनकी दुआओं से मेरे कोच साहब हैं, स्मार्ट पाल पाक साहब हैं। यूथ और नौजवानों को यही पैगाम है कि मेहनत करें, मेहनत का फल जो है वो अल्लाह ताला जरूर देता है। मैं दुआ की थी, रब ने मेरी मेहनत पल्ले पाई है। शुक्र ज्यादा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ढोल की थाप पर भंगड़े, मुबारकबादें और मिठाइयाँ। मियां चन्नू में अरशद नदीम के घर जश्न। अहले खाना, दोस्त अहबाब और रिश्तेदार खुशी से निहाल। वालिद, वालिदा और भाई अल्लाह के शुक्रगुजार। कहा, अरशद की जीत पूरी कौम की जीत है। सर फख्र से बुलंद हो गया। अल्लाह का जितना शुक्र करे कम है। वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल करेंगे। अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ और पूरे मुल्क की शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मेरे बेटे के लिए दुआएं की और मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की और मेरे बेटे ने मेडल जीता। अरशद नदीम हमारे हीरो हैं। अरशद नदीम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस बार फिर एक बार जो है इंडिया को जो है वो मुंह की खानी पड़ी है और पाकिस्तान एक बार फिर जो है गोल्ड मेडल जीत कर आया। फख्रे पाकिस्तान की एक और तारीखी कामयाबी। अरशद नदीम ने फिर दिल जीत लिए। हमारा हीरो, हमारी धड़कन। अरशद, हमें तुमसे प्यार है। शायकीन का जबरदस्त जोशो खरोश। चैंपियन को भरपूर खैराज तहसीन। आइंदा आलमी मुकाबलों के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद करने पर सदर और वजीर आजम की मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा, पूरी कौम को अपने हीरो की शानदार कारकर्दगी पर फख्र है। शहबाज शरीफ का खैराज तहसीन। बोले, अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब्ज हिलाली परचम की शान बढ़ी। मेहनत और लगन नौजवान एथलीट्स के लिए काबिल तकलीद है। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, भारतीय खिलाड़ी को हराना दोहरी खुशी का बाइस है। सीसा पिराई कौम के फर्जंद ने अल्लाह की मदद से सोने का तमगा जीता।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी कौमी हीरो को भरपूर दाद दी। भारत में मुसलमानों को रियासती सरपरस्ती में निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान का इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाकयात पर शदीद इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मजहबी मुनाफरत को सियासी मकासद के लिए भड़काना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, मजहबी हमांगी और इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भारतीय हुकूमत शहरियों के हुकूक और तहफ्फुज को यकीनी बनाए। बानी पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर अली जफर कहते हैं ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं चली होगी। एहतजाज को बानी खुद जेल से लीड करेंगे। मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा, जल्द हिकमत अमली पेश कर दूंगा। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बुशरा बीबी का कमरा अदालत आने से इनकार। 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड न हो सके। अदालत का इजहार बरहमी। बुशरा बीबी को हाजिरी का एक और मौका देते हुए समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी गई। पाकिस्तान और अमेरिका तिजारती टैरिफ में कमी के लिए मुज़ाकरात पर तैयार। पाकिस्तानी वफ्द आइंदा हफ्ते वॉशिंगटन आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। अमेरिकी सदर कहते हैं पाकिस्तान और भारत के साथ डील कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एटमी जंग रुकवाने में कामयाब रहे, जिस पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया था। जंग छिड़ी तो दोनों के साथ किसी तिजारती मुआहिदे में दिलचस्पी नहीं होगी। पाकिस्तान और IMF का वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। बिटकॉइन माइनिंग और मसनूई जहानत को बिजली फराहम करने पर मालियाती इदारे का इजहार तशवीश। वजाहत तलब। तमाम इक़दामात मुशावरत से करने का मुतालबा। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना। नए माली साल के बजट के लिए टैक्स तजावीज़ तैयार। मुख्तलिफ शोबों के अहम मुआशी अहदाफ का तयन। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2, महंगाई का हदफ 7.5% रखने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए EV फंड कायम करने का फैसला। लैपटॉप और स्मार्ट मोबाइल फोन्स की बैटरीज और चार्जर्स की मकामी सतह पर तैयारी के लिए मुराद दी जाएंगी। कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी सड़कों पर निकल आए। कायदाबाद से मुत्तसिल मरकजी शहरा पर इलाका मकीनों का दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बदतरीन ट्रैफिक जाम से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। पुलिस की जानिब से बिजली बहाली की यकीन दहानी पर 17 घंटे से जारी धरना खत्म हो गया। कराची में 300 फीडर्स पर बिजली चोरी। हुकूमत रिकवरी की जिम्मेदारी उठाए तो शहर को 90% लोड शेडिंग फ्री कर देंगे। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनस अलवी की सहाफियों से गुफ्तगू। बोले नया और जदीद निजाम ला रहे हैं, कोई भी बिजली चोरी करेगा तो PMT बंद हो जाएगी। गजा में इस्राएली दहशतगर्दी ना थम सकी। शिमाली और जनूबी इलाकों में वहशियाना बमबारी। मजीद 22 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 60 शहादतें। खुराक की किल्लत बरकरार। मजलूम फलस्तीनी एक वक्त की रोटी के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। अल-कसाम ब्रिगेड के सेहूनी फोर्सेस पर जवाबी वार। कई फौजी जख्मी हो गए। इसराइली हठधर्मी के बाद सऊदी वजीर खारजा ने मगरबी किनारे का दौरा मंसूख कर दिया। इसराइल ने मगरबी किनारे का दौरा करने पर अरब ममालिक को धमकियां दी थीं। उर्दन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और तुर्की के वज़रा ने कल जनीन का दौरा करना था। पाकिस्तान 2021 के बाद पहली T20 सीरीज जीतने में कामयाब। ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को दूसरे T20 में 57 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी। और जानवरों के दाम बेलगाम। ईद कुर्बा करीब आ गई मगर खरीदारी मामूल से कम। कराची, लाहौर, पिशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में मंडियां सज गई। शहरियों के लिए मनपसंद जानवर की कम कीमत में तलाश मिशन इम्पॉसिबल बन गई। लाहौर हरबंसपुरा की मंडी में कालू शाह पुरिया बैल की धूम। कीमत 1.5 करोड़। शहरी सिर्फ सेल्फियां बनाकर जाने लगे।